एक भयानक रात। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था, सुरेश और उसकी पत्नी राधा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। गांव के लोग अक्सर उस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि रात के समय उस जंगल में अजीब सी आवाजें आती हैं और कई बार लोग गायब भी हो जाते हैं। एक रात सुरेश और राधा अपने बच्चों के साथ रात का खाना खा रहे थे। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। सुरेश ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि अंधेरे में कुछ हलचल हो रही है। उसने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। राधा ने उसे मना किया, लेकिन सुरेश ने कहा कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। सुरेश जब घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग भी बाहर आए हुए थे। सभी लोग उस आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सुरेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की तरफ जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर है जो अब तक बंद पड़ा था। मंदिर के अंदर से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी। सुरेश और उसके दोस्त धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां एक अजीब सी मूरत रखी थी, जिसके चारों ओर लाल रंग का धागा लपेटा हुआ था। मूरत के पास ही कुछ पुराने ग्रंथ और तंत्र मंत्र की किताबें पड़ी थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर की मोमबत्तियां बुझ गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुरेश और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वे एक भयानक जाल में फंस गए हैं। सबने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में सुरेश ने महसूस किया कि कोई अजीब सी शक्ति उन्हें घेरे हुए है। तभी मंदिर के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। सुरेश ने अपने दोस्तों को संभालते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया। किसी तरह दरवाजा खुला और सभी लोग बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि गांव के सभी लोग जाग गए थे और मंदिर के बाहर खड़े थे। सबने सुरेश और उसके दोस्तों की हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ था। सुरेश ने सारी घटना बताई, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इस मंदिर को कभी खोलना नहीं चाहिए था। यह एक पुराना श्रापित स्थान है, जहां पर तंत्र मंत्र किया जाता था। वहां की भयानक शक्तियां आज भी जीवित हैं और जो कोई भी वहां जाता है, उसे अपनी चपेट में ले लेती हैं। सुरेश और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे अब उस मंदिर के पास नहीं जाएंगे और गांव के लोगों ने मिलकर उस मंदिर को फिर से बंद कर दिया। लेकिन उस रात की भयानक यादें सुरेश और उसके दोस्तों के मन में हमेशा के लिए बस गईं। अब जब भी कोई गांव का व्यक्ति उस जंगल की ओर जाता है, तो वे हमेशा उस भयानक रात को याद करते हैं और वापस लौट आते हैं। उस रात की घटना के बाद सुरेश और राधा ने अपने बच्चों को सिखाया कि कभी भी अज्ञात स्थानों पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई, लेकिन उस मंदिर की भयानक कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और सिहरन पैदा कर देती है।